हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एंकर्ड वीवैप के बारे में। ये एक फैंसी बड़ा नया नाम है। इसके बारे में बहुत चर्चा है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स हैं, लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है और ये जाना जाता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, जो एफआईडीआई डेस्क पर बैठ करके ट्रेड करते हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क पर बैठ करके ट्रेड करते हैं, ये उन लोगों का टूल माना जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या में उन लोगों का टूल है, क्या कुछ ऐसी चीज है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में क्या कुछ ऐसा है जो मेरे जैसा एक रिटेलर, फ्रेशर, बिगनर भाई जो है, वो इस चीज को यूज करके एंकर्ड एवरेज के बेसिस के ऊपर मार्केट की दशा और दिशा को समझ सकता है। क्या है क्या नहीं, लाइव मार्केट में जाएंगे, वहां पर इसको लगा करके देखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, साथ साथ अपनी थोड़ी थोड़ी हम टेक्निकल एनालिसिस डेवलप करेंगे। पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वीवैप के बाद ये भी एंकर्ड वीवैप क्या बन गया। थोड़ी थोड़ी थ्योरी रहेगी पर मोर और लेस काम प्रैक्टिकल होगा, लाइव होगा, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन होंगी। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ एक है, भगा भगा करके मत देखें। स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो पूरा देखें, चीज को समझें और उसके बाद इसको रियल लाइव मार्केट में अप्लाई करें। और ठीक समझे तो कमेंट्स में लिख करके बताएं कि आपने जो सीखा वो आपको रियल लाइफ बैक टेस्टिंग में काम आया नहीं आया, पहली चीज। और आगे अगर आप इसको लाइव मार्केट में भी लगा करके देखते हैं तो आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, ऐसा मैं चाहता हूं कि आप उसको, जो रियल लाइव मार्केट में आपके रिजल्ट्स हों, वो आप शेयर करें। एक छोटा सा एक का दो डिस्क्लेमर आपको फटाफट से और दे देता हूँ, उसके बाद हम अपन लोग बिल्कुल अपने डिस्कशन में चले जाएंगे और फिर उसके बाद डिले नहीं करेंगे। पिछले दिनों में मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो मैंने अपनी तरफ से आपको टेक्निकल एनालिसिस के कुछ वीडियोस दिए, जो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद है आपका। पर साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने बड़ा ठीक ठाक सा क्रिटिसाइज किया, कुछ अपशब्द भी मुझको सामने से देखने सुनने पड़े। वो ठीक है, स्वीकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ना, मैं ये चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की भी ना अपनी लिमिटेशंस हैं। और मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि हम आपको अपनी तरफ से कोई होली ग्रेल दे सकते हैं, हम आपको अपनी तरफ से कोई इंडिकेटर दे सकते हैं जो 100% काम करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी इंडिकेटर अगर 50% भी काम कर जाए ना, तो भी बहुत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपको अमीर जो है ना, वो इंडिकेटर नहीं बनाएगा, जान लीजिए। आपको अमीर बनाएगा आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपका अपना रिस्क का कंट्रोल, आपके अपने स्टॉप लॉसेस, आप अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हेज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप जितनी मर्जी कर लीजिए, वो तो 100 में से उसकी तो वेटेज ही बिल्कुल 25% है सर। अगर आप पूरा का पूरा जीवन भी अपना टेक्निकल एनालिसिस के नाम लगा देंगे ना, तो आप जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया में उसकी वेटेज सिर्फ 25% है। तो 25 में से 25 ला करके भी आप 100 में से 25 ही ला पाएंगे, पास 33 वाला होता है। तो जो मेरे भाई किसी टेक्निकल इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके इस उम्मीद को लगाए बैठे हैं कि उनको कोई होली ग्रेल मिल जाएगा और वो दुनिया में पार पा लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, उन्हें उठ जाना चाहिए। और दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पर जाकर के किसी सामने वाले के इनपुट्स पर, उसके एफर्ट्स पर आपको अगर कुछ अच्छा नहीं कहना तो बिल्कुल मत कहो। पर कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, नाम आप ही का खराब हो रहा है। बाकी सब ठीक ठाक है। अब डिले नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। आइए जी, लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज बाई चांस है चार्ट सामने बिटकॉइन का लगा हुआ है, टाइम फ्रेम है 1 आवर, पर निश्चिंत रहिए, हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी लगा करके देखेंगे। पर एज इन लाइव मार्केट चल रही थी, बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ था, तो चलो बिटकॉइन पर करके देखते हैं। नहीं तो आमतौर पर आपने देखा होगा डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहता है। पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, क्या उसकी एप्लीकेशन इतनी यूनिवर्सल है कि एक मार्केट जो 24 घंटे 365 दिन चल रही है, क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज है आपको बताने के लिए जो इतनी बड़ी मार्केट में काम कर जाए। तो समझ लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत पीछे है, फिलहाल क्रिप्टो बहुत आगे चल रहा है। तो आज डिस्कशन क्रिप्टो पे होगा। आइए देखते हैं, एक चीज साथ साथ करते हैं। अब हम आ जाएंगे अपने बढ़िया वाले काम पर और हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये वीवैप क्या होता है। पहले वीवैप समझेंगे। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। डिस्कशन हमारा ए वीवैप पर है, पर जो ए वीवैप है वो बना वीवैप से ही है, उसका एक्सटेंडेड है, बड़ा भाई है। ए साथ में लग गया, उसके साथ में आपने एंकर लगा दिया,
पर है वो वीवैप ही। पर वीवैप क्या होता है पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम अपनी इन्वेस्टोपीडिया से पूछते हैं कि इन्वेस्टोपीडिया इसके बारे में क्या बोलता है, ये वीवैप होता क्या है। 1 मिनट लगाएंगे और देखेंगे। देखिए क्या कहना चाहता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज अ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर, बिल्कुल ठीक है। यूज ऑन इंट्राडे चार्ट्स, यहां तक ठीक है। दैट रीटेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ट्रेडिंग सेशन। वीवैप क्या होता है भैया, सीधी बात है, जैसे ही ट्रेडिंग सेशन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक मार्केट जब खुलती है, तो सुबह जैसे ही बाजार खुलता है वैसे ही भैया वीवैप लग जाता है। ये रोज सुबह उठ करके फ्रेश लगता है। ये टेक्निकल इंडिकेटर है। करता क्या है देखिए, it's the trading benchmark that represents the average price a security has traded at throughout the day based on volume and price. VWAP is important because it provides traders with pricing insights into both the trend and value of security. थोड़ी बहुत मुश्किल है डेफिनेशन, पर समझने की कोशिश करते हैं कि VWAP क्या कहना चाहता है और समझते हैं। अगर हम इसको किसी तरीके से और सरल कुछ कर पाए तो देखते हैं। आइए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अपीयर्स एज अ सिंगल लाइन इंट्राडे चार्ट्स। इंट्राडे के चार्ट के ऊपर काम करता है। सिंगल लाइन होती है, बाजार जब शुरू होता है उस समय बननी शुरू हो जाती है, और 3:30 बजे जब बाजार क्लोज होता है, या करेंसी मार्केट 5 बजे, या हमारी कमोडिटी मार्केट्स 11:30 पौने 12 बजे जब भी बंद होती है उसके साथ साथ चलता रहता है। सुबह बाजार खुलता है, बनना शुरू हो जाएगा, रात तक या शाम तक जब तक बाजार चलेगा तब तक वीवैप चलता जाएगा। होता क्या है कि वॉल्यूम और प्राइस का बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ उसको भाग कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से, तो एक प्राइस निकल आता है। उस प्राइस को ये लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैलकुलेशन फॉर्मूलाज बाजार भरा पड़ा है। डिटेल में जाकर के अननेसेसरी वीडियो को इलेबोरेट नहीं करना, क्योंकि आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। बहुत डिटेल है, बहुत एक्साइटिंग है, इन डेप्थ में होगा, मजा आएगा। तो अननेसेसरी अपन लोग फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीवैप आपको बता दिया, सुबह बनेगा शाम को खत्म हो जाएगा। ये वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसके साथ अगर एंकर्ड को लगा देंगे तो ये एंकर्ड क्या चीज बन जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, और अब हम आ गए यहाँ पे। हम सबसे पहले ना एक काम करते हैं, हम वीवैप देखते हैं कि जब हम, अब जैसे ही ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज पर तो सिलेक्ट करा और मैंने लगाया ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, देखते हैं क्या दिखाता है हमको ये। कुछ करते हैं इसके साथ कोशिश हम, कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बन गया सामने, बिल्कुल ठीक है। ये बाजार कॉन्टिन्यूटी का है, तो मुझे 1 मिनट के लिए माफी आप दीजिएगा, मेरे को 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी में जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में रोज सुबह मार्केट, क्योंकि जो बिटकॉइन में आपको ये इस ऐसे नजर नहीं आएगा, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर में तो कभी बाजार बंद हो ही नहीं रहा। पर हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करेंगे। टाइम फ्रेम 1 मिनट के लिए मैं 15 मिनट छोटा कोई कर दूंगा, तो हम समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है हमारा जो वीवैप है। 2 मिनट वीवैप पे डिस्कशन हो रहा है, बस 2 मिनट आप मेरे साथ रहें। देखते हैं क्या है वीवैप। सीधी सी बात है, जब प्राइस सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है, बाजार के साथ साथ ये चलता रहता है। उसी प्रकार जब बाजार बंद हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। क्या ना ये चाहता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सुबह खुलेगा, 3:30 बजे बंद हो जाएगा, वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन है, रोज नया बनता है। अब एंकर्ड में और एंकर्ड वीवैप और वीवैप में बुनियादी फर्क क्या है कि जब हमारे पास वीवैप था, समझिए बात को, जब हमारे पास वीवैप था तो हमको एंकर्ड वीवैप की क्या जरूरत थी। एंकर्ड वीवैप की जरूरत हमें, सबसे पहले तो एंकर्ड वीवैप क्या करेगा, एंकर्ड वीवैप आपकी ऐसे हेल्प करेगा कि आप पास्ट में जा करके ना, बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पास्ट में जाकर के पुराने किसी भी प्राइस पॉइंट से, वो प्राइस पॉइंट आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं। वो हाई हो सकता है, वो स्विंग हाई हो सकता है, वो स्विंग लो हो सकता है, वो बाजार में कोई पेंडेमिक हो सकता है, वो इलेक्शन हो सकता है, वो महीने की शुरुआत हो सकती है, वो आपका बर्थडे हो सकता है, वो दुनिया का कोई भी प्राइस पॉइंट हो सकता है। आप उस प्राइस पॉइंट से भी एंकर लगा सकते हैं। से मतलब है, अगर आप चाहें तो ए वीवैप आपको यह सहूलियत देगा कि आप अपना ए वीवैप का लाइन किसी पर्टिकुलर पास्ट में किसी प्राइस पॉइंट से खींच सकते हैं। कहेंगे यार इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे डेफिनेट बेनिफिट होगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे वीवैप आपको इंट्राडे में कुछ हेल्प करता है मार्केट के मोमेंटम को या मार्केट की डायरेक्शन को गेज करने के लिए, उसी प्रकार जो ए वीवैप होगा ना, ए वीवैप आपको हेल्प करेगा कि जिन लोगों ने अपनी पुरानी पोजीशंस बना रखी हैं, उन पोजीशंस के ऊपर मार्केट में डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के लेवल कहां पर निकल करके आ रहे हैं, शायद इसके बारे में आपने विचार नहीं करा होगा। दोबारा सुनिए, एंकर्ड वीवैप आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो एंकर्ड वीवैप आप कैसे लगा सकते हैं, आप पास्ट में जाकर के अपने मन मर्जी के प्राइस पॉइंट्स, आमतौर पे स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर लगाया जाता है, पर प्राइस पॉइंट आप अपनी इच्छा अनुसार अपने टाइम पीरियड अनुसार ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कैसे हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा आपको कि जिन लोगों ने पास्ट में जो पोजीशंस बना रखी हैं,
उन लोगों का आज क्या मोमेंटम है, उन लोगों के आज डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के लेवल कहां पर निकल करके आ रहे हैं। और जब आप इस पर्टिकुलर चीज को जो मैं आपको बोल रहा हूं आप लाइव स्क्रीन पर देखेंगे ना, तो विश्वास जानिए ट्रेडिंग दुनिया आपकी इस सेशन के बाद चेंज हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं चेंज हो जाएगी। मैं जो आपको चीज अपनी तरफ से आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने यूट्यूब पर पहले ये नहीं देखी होगी। बहुत ज्यादा चांसेस है, गारंटी मैं नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो टूल मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा वो टूल आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को और गेम को देखने का नजरिया बदल देगा। इससे ज्यादा मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता। फिर कहूंगा क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट उस भाई का है जिसने इसको बनाया। हमने तो सिर्फ उसको फाइंड करा, लगा करके देखा, टेस्ट करा, बैक टेस्ट करा, ट्रेड करा, रिजल्ट अच्छे मिले और आज हम रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। जी बात हो गई कंप्लीट। अब आ जाओ, वीवैप का काम खत्म, छुट्टी। टाइम फ्रेम लगाएंगे 1 आवर। और अब एक बार को हम चलेंगे वापस अपने बिटकॉइन के चार्ट पे, क्योंकि बात आज बिटकॉइन से शुरू हुई है। बिटकॉइन का चार्ट बस लग जाए, ये बिटकॉइन का लग गया चार्ट, बात यहीं से शुरू हुई थी। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर इसलिए गया कि मैं वहां पर आपको एक बार वीवैप लगा के दिखाना चाहता था। बिटकॉइन पे नहीं लगा पाया क्योंकि बिटकॉइन तो कभी होता ही नहीं है, क्लोजिंग स्टार्टिंग होती नहीं है, तो भैया 24 घंटे चल ही रहा है, तो इसलिए मुझे 1 मिनट निफ्टी बैंक निफ्टी जाना पड़ा। अब मैं आ गया बिटकॉइन पे। अब मैं आपको जो इंडिकेटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एंकर्ड, बता देता हूं मैं कौन सा यूज करता हूं। सबसे स्टाइल हमारा वही, सबसे पहले पुरानी स्क्रीन साफ। आप आए पहली बार हमारे चैनल पे, आप लिखें वो क्या इंडिकेटर है जिसको मैं थोड़ा बहुत यूज करता हूं, उसका नाम आप यहाँ पर डालें और उसको लिखें कुछ इस प्रकार, नूबिया, NUBIA। इस बंदे ने जो भी लिखा है इसका अपना नाम नूबिया है, भगवान जाने क्या है क्या नहीं, पर भाई इस बंदे ने वो एक इंडिकेटर बना दिया है। ये देखिए नूबिया के नाम से ना आपको यही एक इंडिकेटर दिखाई देगा, ऑटो मिडास एंकर्ड वीवैप। इसको कर दूंगा भैया मैं फेवरेट और इसको कर दूंगा मैं सिलेक्ट। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा सा लगेगा, देखते हैं जी क्या लग रहा है। लग जाए फिर और एक, मेरी समझ की आती है 1 या 2 मिनट में लग जाएगा। अभी देख लेते हैं। लग गया। अब हम जाएंगे इसकी सेटिंग पे और सेटिंग पे जाकर के हम इसको कर देंगे रीसेट। मतलब ये रीसेट ही करेंगे हम इसमें, और रीसेट के बाद हम सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे। हम इसकी सेटिंग में कहीं पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब हम जाएंगे इसकी एक स्क्रिप्ट में और हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए, चलिए एक बार इसकी सेटिंग पे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। सेटिंग पे जाएंगे ना तो सबसे पहले आप इनपुट देखेंगे, आपको यहाँ पर चार कुछ ना नंबर नजर आ रहे हैं, 17, 72, 305 और 1292। फिलहाल नंबर्स हैं, क्या है क्या नहीं है बड़ा मजेदार, 2 मिनट के बाद बताता हूं आपको। आप स्टाइल में जाइए। स्टाइल में आपको कुछ है कि इस प्रकार के ये रंग दिखा रहा है, हाईएस्ट AVWAP, लोएस्ट AVWAP, हाईएस्ट दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड के कलर्स हैं, ऑल दो थिंग्स। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने 2 मिनट लगाकर इसको एक्सप्लोर किया। विजिबिलिटी में मेरे पास कुछ था नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए। इनपुट्स आया, मैंने इसको सेव एज डिफॉल्ट ही कर दिया। अभी तक मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सरसरी तौर पर देखने के लिए एक नजर मैं देख रहा हूं, तो मेरे को क्या नजर आ रहा है, मुझे 4 हरी लाइनें नजर आ रही हैं, फेयर है। और मुझको यहाँ पर कभी कभी 4 लाल लाइनें भी नजर आ रही हैं। यहां तक आप मेरे साथ हैं, होपफुल हूं। चलिए स्क्रीन को वाइट कर, ये देखिए, 1, 2, कुछ 4 लाइनें नजर आती हैं, कभी मेरे को यहाँ पर कुछ 4 हरी लाइनें नजर आती हैं। लाल और हरी 4 4 लाइनें हैं, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ने बनाया क्या है क्या ये क्या कर रहा है। यहाँ जाइए, अबाउट स्क्रिप्ट में जाइए। जो भी इंडिकेटर मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ ना, मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं खुद लेमैन हूं और मैं लेमन तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उस इंडिकेटर को पूरा एक्सप्लोर करें, उस चीज को पूरा समझें। और समझने के बाद ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया, रट्टा मार लिया और चलो चलो आगे चलते चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। समझो, पढ़ो, सीखो, लगाओ, बैक टेस्ट करो, सब कुछ करो, उसके बाद पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने के बाद अगर सक्सेसफुल होते हो तो उसके बाद अपने सेबी रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर मेंबर के पास जाओ, उससे बात करो। अगर वो आपको सलाह देता है तो सिंगल लॉट से काम शुरू करो। कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से किसी को किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग के बारे में वो छोटी मोटी एक का दो चीज बता सकते हैं जो हमने 5-7 सालों में सीखी। ठीक है भैया। ये ऊपर ये इसकी ये फोटोशॉट आ गई, इस आदमी ने मुझे लगता है बनाया होगा। ये जो भी है इस प्रकार ये देख लिया, हमारी स्क्रीन पर भी ऐसा ही दिख रहा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। आइए, कह रहा है दिस इंडिकेटर लुक्स फॉर द हाइज एंड लोज यूजिंग द हाईएस्ट, लोएस्ट और 4 डिफरेंट पीरियड्स। यही रुक जाओ। ये इंडिकेटर क्या करेगा, 4 पीरियड, जो 4 पीरियड हमने देखे थोड़ी देर पहले, अभी हम दोबारा देखेंगे।
उन 4 पीरियड का हाई और लो ऑटोमेटिक मार्क करेगा और मार्क करने के बाद वहां से एक लाइन खींच करके दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी? 17। सबसे छोटा पीरियड मतलब वो 17 पीरियड बैक जाएगा और 17 पीरियड बैक का हाई और लो ऑटो डिडक्ट करेगा। ये विशेषता आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से। नहीं तो आमतौर पर मैंने ऑटो एंकर्ड वीवैप मैंने बहुत तरह तरह का लगा करके देखा, सब कुछ करता हूं। आमतौर पर लोग जो है वो एंकर्ड वीवैप पर बात करते हैं ना, तो वहां पर वो स्विंग हाई या स्विंग लो मैन्युअली मार्क करने के चक्कर में रहते हैं। ये ऐसा नहीं करेगा, यहां पर आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक चलेगा, ये डायनामिक है, ये चलते बाजार के हिसाब से चलेगा। और ये पहले क्या करेगा, सबसे लोएस्ट पीरियड इसका 17 पीरियड है, मतलब 17 पीरियड बैक जाएगा, चलते बाजार से 17 पीरियड बैक जाएगा। 17 पीरियड बैक का देखेगा कि हाईएस्ट हाई मतलब वहां का स्विंग हाई स्विंग लो लेगा और एक लाइन लगा देगा। उसके बाद ये 72 पीरियड की भी लगाएगा, 305 की भी लगाएगा, 1292 की भी लगाएगा। और ऐसे हवा में नहीं लगाएगा, जो बैक पड़ जाएगा मतलब ये 17 पीरियड बैक जाएगा ना, कोई एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, वो किस बेसिस पर होगा? वो बिल विलियम के फ्रैक्टल्स के बेसिस पर होगा। जिसको इन एनी केस अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं, चैनल पर सब्सक्राइब हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप समझते हैं कि मेरी मोर और लेस दुनिया वो फ्रैक्टल्स के आसपास ही घूमती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो डायनामिक हैं, चलते बाजार के साथ काम करते हैं। और बाय चांस के ये इंडिकेटर जब मैंने फाइंड करने की कोशिश की तो ये भी मुझे उसी पैरामीटर के हिसाब से मिल गया भैया। डिटेल में इतना ही है कि ये 4 लाइनें मतलब 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस आपको मार करके दे देगा। से मतलब है 4 हरी और 4 लाइनें लगा करके दे देगा, सीधी बात है भैया। उनका टाइम पीरियड होगा 17, 72, 305, 1292 और वो विलियम फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर लगी हुई होंगी। हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, अब हम चल रहे हैं स्क्रीन पे। अब आएगा जी मजा। यहां देखिए हरी लाइनों पर बात करते हैं, आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए इसको हाइड कर रहा हूं ताकि स्क्रीन वाइड हो जाए और आपको प्रेजेंटेशन देखने में आनंद आए। आइए आप देख रहे हैं कि जो हरी लाइन है ना, हरी पर बात करते हैं, लाल उसका डेफिनेट अपोजिट है। हरी पर समझिए, आपको 4 हरी लाइनें दिख रही हैं, पतली, थोड़ी मोटी और मोटी और मोटी। बात समझ आ रही है? तो कैसे समझ आ रही है आपको बताता हूं। सबसे पतली वाली लाइन है वो प्राइस के सबसे पास चल रही है, दूसरी वाली और दूर, तीसरी वाली और दूर और चौथी वाली और दूर। ऑब्वियस है, यही यहां पर कमाल है जो वो कहना चाह रहा है। सबसे छोटा टाइम पीरियड 17 पीरियड है, तो जो सबसे छोटी वाली पतली वाली लाइन जो प्राइस के साथ चल रही है ना, वो पिछले 17 पीरियड का आपको एंकर्ड वीवैप निकाल करके चलते बाजार के हिसाब से डायनामिक आपको दिखा रही है। 72 पीरियड वाली दूसरे नंबर की है, 305 पीरियड वाली तीसरे नंबर की है और 1292 पीरियड वाली चौथे नंबर की है। सिंपल है कि वो जितना पीछे जाएगा उतनी ही प्राइस की लाइन आपके करंट प्राइस से दूर होती चले जाएगी। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो ट्रेड करते हैं वो मालूम है। ये आप मान लीजिए कि ये आप इसको एवरेज लाइन कह सकते हैं, क्योंकि है तो एंकर्ड एवरेज ही ना, है तो एवरेज ही ना, कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ही तो है। कि ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, एंकर्ड को हटा दीजिए, ये है तो वीवैप ही ना। और वीवैप का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। कि ये प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। एंकर्ड को साथ में लगा करके ये बेनिफिट हुआ कि इसने पुराने टाइम पीरियड को कंसीडरेशन में लेना शुरू कर दिया। ये वीवैप से कैसे ऊपर है? वीवैप कुछ नहीं करता, वीवैप डे के स्टार्ट होने से लेकर के एंड तक एक लाइन खींच देता है। ये एडवांस क्यों है? क्योंकि ये पुराने कई पीरियड पीछे तक जाता है, चेक करने के लिए डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के लेवल क्या होंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एक चीज आपको रिक्वेस्ट करके कहता हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी में समझ चांसेस नहीं आएगा। यहीं रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि अभी तक की इंफॉर्मेशन ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा है, अब आपके ऊपर से निकल रही है, तो शांत हो जाइए, वीडियो को दोबारा पीछे से देखना शुरू कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा, परेशान हो जाएंगे। कारण है क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। ज्यादातर लोगों के आपने बहुत इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर करके आप सब बहुत बहुत बोर हो गए हो, बड़े पुराने हो गए, मुझे पता है। और शायद मैंने आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में कोई 2 4 एक नई चीजें अपनी तरफ से डाली हैं कि जिसके अंदर में अलग ही तरफ कुछ कहानी हमने करनी शुरू कर दी है, तो उसमें आई एक और स्पेशल चीज है और मैं समझता हूं। अगर इसके बारे में पहले नहीं सुना, नहीं देखा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गया हो। ठीक है, 4 लाइनें हैं, 17, 72, 305, 1292 उनका पीरियड है, पीछे के पीरियड लेकर के चलता है। ये मैंने आपको लाइनें दोबारा दिखाई हैं। अब आ गए हम अपने यहीं पर, बिल्कुल ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे हेल्प कैसे करेगा? और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पूरी दुनिया में काम करने के लिए सिर्फ एक इंडिकेटर है, फेयर है, एक इंडिकेटर है हमारे पास काम करने के लिए।
हम इसके साथ मिलाने के लिए मैं 5 इंडिकेटर और मिलाकर के चीज को कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं और आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को कहीं और ही ले जाऊंगा, तो उसका सेंस नहीं है। हम कह रहे हैं हम एक एक इंडिकेटर के ऊपर अपने नॉलेज को एनहेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये एक इंडिकेटर है, आइए देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने ये देखा, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आ गए भैया। आओ, स्क्रीन को और वाइड करेंगे और ये देखिए हरी लाइनों पर बात होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो हरी लाइनें हैं समझिए वो सपोर्ट का काम करती हैं। ग्रीन लाइंस आर वर्किंग एज सपोर्ट। फर्स्ट रेड लाइंस ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का काम करती हैं। हमें पता है और हमें क्लियरली पता है, अच्छे से पता है हमें कि जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे जाता है। कहां तक नीचे जाता है? अगले सपोर्ट तक। फिर टूटता है तो फिर अगले सपोर्ट तक, और फिर जाता है तो फिर अगले सपोर्ट तक, और जब उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं रह जाता है तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। फेयर है, ये हम समझते हैं। वाइस वर्सा रेजिस्टेंस में है, जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को काटता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर भागता है, ऊपर जाता है तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मीट करता है, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। इस प्रकार ट्रेडिंग की दुनिया काम करती है। फेयर है। आई होप यहां तक आप मेरे साथ होंगे। इन एनी के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं कैप्चर कर पाए तो वीडियोस डले हैं, देख लीजिए। लाइव चीज समझने की कोशिश कीजिए। और इस समय ये लाइव चलता हुआ बाजार है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस है 18 मई को, आज के दिन में 6:30 बजे क्या हुआ, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने नीचे जो एक ग्रीन सपोर्ट, सबसे पहले लेवल का 17 पीरियड का जो एंकर्ड एवरेज चल रहा था, एंकर्ड एवरेज कह लीजिए या उसको एंकर्ड सपोर्ट कह लीजिए। फिर बोलता हूं, हरी लाइनें सपोर्ट हैं, लाल लाइनें रेजिस्टेंस हैं। जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे गिरता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस को काटा जाता है तो प्राइस ऊपर भागता है। पहली चीज, सपोर्ट टूट रहा है यहां पे, बिल्कुल ठीक है, फेयर है। एंकर्ड है, ये लाइन पीछे से चलती चली आ रही है, ये एंकर्ड है, ये एंकर्ड स्विंग लो से बनी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्टल्स, और ये चलती चली गई। ये एक जगह पर आकर के टूट गई। टूटने का क्या मतलब है? प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया। कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस है। हमको क्या पता यहाँ पर कोई बाइंग ऑर्डर लगा या नहीं लगा। वो बाइंग ऑर्डर का पता करने के लिए हमारे पास और कई तरह तरह की चीजें हैं, वो आप जानते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, हम वो वहां से पता कर लेंगे कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर है या नहीं। पर कोई बात नहीं, चलो और देखते हैं। अभी तक फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जब सपोर्ट टूटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। कहां तक नीचे जाएगा? अपने अगले सपोर्ट तक जाएगा। जब अगला सपोर्ट टूटेगा तो फिर वो अगले सपोर्ट तक जाएगा, और उसके बाद वो अपने लास्ट सपोर्ट तक जाएगा। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। अब हम एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी बार जब प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो क्या ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल सपोर्ट की, जो मैं डायनामिक सपोर्ट की बात से बात कर रहा हूं, दिस इज अ डायनामिक सपोर्ट लाइन। ये डायनामिक चलते बाजार के हिसाब से डायनामिक सपोर्ट है। तो क्या ये जो डायनामिक सपोर्ट की फर्स्ट लाइन है, क्या ये हक अदा करती है? देखिए कितनी खूबसूरती से करती है। ये देखिए, ये प्राइस यहां से चलना शुरू होता है, लाइन के पास रुकता है, फिर चलता है, फिर ये लाइन के पास रुकता है, फिर ये लाइन के पास से चलना शुरू करता है। आप कभी ठंडे दिमाग से सोच करके विचार कीजिएगा, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए यहां से हटा दूं, तो क्या आपको पता था कि ये जो प्राइस है वो प्रिसाइज इसी जगह पर आकर के रुकेगा? ये मैजिक है जो मैं मैजिक अपने भाइयों को आज देना चाहता था। ये देखिए, ये है, ठीक है। ये प्राइस को नजर रखिए जहां मैंने ये नीली लाइन लगा, ये प्राइस को। चलिए आपके लिए, सहूलियत के लिए, आपको एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट में और दिखाता हूं। इसको, इस कैंडल को आप देखिए, ये ठीक है, ये कैंडल है आपके पास। अब इस जगह पर ना आप अपने, ये एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, आप दुनिया का जो इंडिकेटर यूज करते हो ना उसको यूज करना और मुझको बताना कि क्या आपको ये पता था कि प्राइस, ये गिरता हुआ प्राइस आपके सामने है, इसको 17 मई 6:30 बजे वाली कैंडल पर आप एक्सरसाइज करना सारे के सारे, और मुझको ये फाइंड करके देने की कोशिश करना कि क्या आपको पता था कि ये गिरता हुआ प्राइस प्रिसाइज इसी जगह पर रुकेगा। ठीक है। और मैं कहता हूं कि जो मेरा भाई इस एंकर्ड एवरेज को जानता है ना, ये देखिए 1 मिनट में लग जाए, और ये देखिए आपके सामने ब्यूटी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसको पता था कि गिरता हुआ प्राइस यहां पर रुक सकता है। ये मैजिक है, रियल मैजिक इस पर्टिकुलर सेटअप का, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर कि जितनी बार प्राइस, और ये देखिए अभी तो ये उसका सिर्फ फर्स्ट लेवल सपोर्ट है।
अभी मैं सिर्फ फर्स्ट लेवल सपोर्ट पर आपसे बात कर रहा हूं। आइए और चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर रुका, फिर दोबारा रुका, फिर जो भी हुआ, फिर एक बार यहाँ रुका और यहाँ पर वो नहीं रुका। यहाँ पर नहीं रुका से मतलब है यहाँ पर फर्स्ट लेवल सपोर्ट ब्रीच हो गया। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर सेटअप के हिसाब से जब ये फर्स्ट लेवल सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, बाजार नीचे जाता है, बाजार आपके सामने धीरे धीरे नीचे चलना शुरू हो गया। जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, हम कभी भी अपनी नेकेड पोजीशंस नहीं लेते, बाजार में किसी पे विश्वास नहीं करते, हम हमेशा स्टॉप लॉस पर, हेजिंग पर और अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। जहां तक टेक्निकल एनालिसिस है हम सब चीजें सीखते रहते हैं, पर अपने रिस्क कंट्रोल को और हेजिंग को कभी भी भूलते नहीं है। अभी तक मैं आपको बता पाया इस पर्टिकुलर सेटअप पर एक चीज और देखते हैं। ये मैं आपको यहां दिखा पाया कि बाजार अगर ऊपर चलता है तो नीचे उसके ये सपोर्ट का काम करता है। अब देखिए और चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक और चीज देखिए, आपको टोटलिटी में कॉन्सेप्ट इतनी देर में यहीं से समझ आ जाएगा। यहां आइए, ये उसी प्रकार सीन है। ये प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ है यहां से देख लीजिए आप। ये तो बहुत बहुत बड़ा स्विंग आप यहां से कैप्चर कर सकते थे, मैं इतनी डिटेल पीछे नहीं जाता। आप यहां से देख लीजिए कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, यहाँ पर उसने प्राइस ने एक आध बार उसको एंकर्ड को टेस्ट रीटेस्ट किया, उसके बाद नहीं, फिर ये वाली कैंडल पर उसने अपने एंकर्ड के सपोर्ट को तोड़ दिया। एंकर्ड के सपोर्ट को तोड़ने से मतलब है कि प्राइस इसके एंकर्ड तोड़ा और यहां आ गया, और यहां आने के बाद नीचे भागा। नीचे भागने के बाद वो दूसरे सपोर्ट तक नहीं भाग पाया, पर नहीं हो उसने वहीं से वापस पलटना ठीक समझा। बिल्कुल ठीक है। अब आप यहां पर आ गए, अब आप इस जगह पर खड़े हो और प्राइस और नीचे नहीं गिर रहा। अब आपको नहीं पता ये प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप लॉन्ग कहां पर बनाओगे, मैं उसका आपको जवाब देता हूं। आप लॉन्ग बनाओगे इस कैंडल, ये आपका लॉन्ग बनेगा। क्यों? जिस प्रकार हरी लाइन सपोर्ट का काम करती है, उसी प्रकार लाल लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो क्या जब ये रेजिस्टेंस यहां पर टूटा, इस कैंडल पे टूटा, तो क्या प्राइस ऊपर गया? आपके सामने है, प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने बार बार आकर के अपने सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, पर अपने सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। फेयर है। अब आपका सवाल हो सकता है यार ठीक है, मैं यहां पर अगर लॉन्ग कर रहा हूं, इस कैंडल पर मैं लॉन्ग कर रहा हूं, तो मैं स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा? आप इनिशियल स्टॉप लॉस प्रिसाइज पहले ही एंकर्ड के थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में या इस पर्टिकुलर सेटअप में आपको अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो ट्रेल करने के लिए मेरी समझ कहती है कि आपको ट्रेल का एक तरीका है कि आप इस लाइन के साथ साथ चल सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे नीचे रख सकते हैं, और जब आपका प्राइस इस लाइन को ब्रीच करेगा तो आप ट्रेड से आउट हो जाएंगे। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि पूरी दुनिया में हम सिर्फ इसी इंडिकेटर पर काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और नहीं है। इस इंडिकेटर में भी इतनी विशेषता है कि ये आपका पूरा का पूरा काम कर देगा। फेयर है, आप समझ गए। ये देखिए, आपने यहां पर शॉर्ट बनाया, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके स्विंग के, ये मतलब इस एंकर्ड के साथ आप यहां पर शॉर्ट है, आप यहां स्टॉप लॉस लगाइए और धीरे धीरे करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। आप इस जगह पर बाहर निकल जाएंगे। आपने यहां शॉर्ट करा और आप यहां पर बाहर मोर और लेस या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे या बड़े छोटे से लॉस पर आप बाहर निकल गए, दैट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर आपको लॉन्ग मिलता है, यहां आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं और यहां पर आप आउट होते हैं। उसी प्रकार से यहां पर अब आप शॉर्ट बनाएंगे, तो यहां पर शॉर्ट बनाने के बाद आपका ये ऊपर जो एंकर्ड चल रहा है, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये पहला तरीका है अगर आपको एंकर्ड से ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। दूसरा तरीका है फ्रैक्टल, उससे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, आपका काम उससे भी बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इस सेटअप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक हम समझ पाए। आइए और देखते हैं पीछे क्या है। एक चीज अब हम और एक्सट्रीम कुछ आपको मैं कहीं लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं। आइए दिखाता हूं आपको कुछ, एंड यू वुड बी, आई एम होपफुल लाइक वुड बी सरप्राइज टू सी। यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये देखिए, ये इस जगह पर प्राइस है, यहां देखिए इस जगह पर ये प्राइस है, और ये प्राइस है 14 मई को 6:30 सुबह। यहां पर ये एंकर्ड ब्रीच हो जाता है, यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, ये आपकी शॉर्ट पोजीशन चलती है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये आपका एंकर टूटा, मतलब सपोर्ट टूटा तो प्राइस नीचे, फिर टूटा, ये यहां पर आया, इस एंकर के पास उसने थोड़ा सा हॉल्ट लिया, यहां पर प्राइस रुका, पर रुक करके कुछ खास काम नहीं हो पाया, और उसके बाद प्राइस फिर और थोड़ा बहुत चलना शुरू होता है, फिर वो उसके बाद बड़ी एंकर पर जाता है, फिर और चलना शुरू होता है, और फिर नीचे वाली लास्ट एंकर पर जाकर के भी वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो उसको ब्रीच करे। पर नीचे जो बैठा हुआ एंकर्ड है, मतलब जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ी पोजीशन जिसने बहुत पीछे से बना रखी है, जो 1200 फला पीरियड पीछे से डेटा कैप्चर करता हुआ आ रहा है,
वो प्राइस को वहीं रोक लेता है, और रोकने के बाद वहीं से फिर धीरे 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 करके इस जगह से ही प्राइस ऊपर चलना शुरू होता है। अब आपका सवाल हो सकता है, आपका ऐसी जगह पर ये होते हैं ऐसे प्राइस पॉइंट्स जहां पर आप पोजीशन बड़ी पैसा FIDI जो प्रोप्राइटरी डेस्क वाले हैं, जो अपने बड़ा पैसा पोजीशन बनाते हैं, वो पोजीशंस बनाते हैं यहाँ पे कि जब टूट रहा होता है, बाजार तोड़ रहे होते हैं और वो नीचे चुपके से अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे होते हैं, वो रहे वो ये पॉइंट। ये है सबसे पहला एंकर इस जगह पे। यहाँ पर आप लॉन्ग कर देंगे और शांति से अपने स्टॉप लॉस को नीचे कहीं लगा लेंगे, और आप इस प्रकार के ये मूव्स कैप्चर करेंगे। इसके बाद ये चीज हम इसके अंदर से सीख पाए। आइए और देखते हैं और क्या है, और दिखाता हूं आपको। आप यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये प्राइस है। यू वुड लिटरली बी सरप्राइज टू सी हाउ दिस ब्यूटीफुल गेम वर्क। मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या कमाल चलता है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट एंकर टूटा, प्राइस अपने दूसरे, ये इस जगह पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये एंकर टूटा, प्राइस नीचे ये दूसरे एंकर के पास रुकता है, थोड़ा सा अपना कंसोलिडेशन का काम करता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर आपको ट्रैप करने की इस जगह पर कोशिश करता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता है कि एंकर टूट रहा है, रेजिस्टेंस टूट रहा है, पर ब्यूटीफुल चीज आप एक और देखिए, यहां पर जो आपको ये दिखाता है कि यहां पर ये एक रेजिस्टेंस टूट रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस टूट रहा है, पर आपको साइमल्टेनियसली ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस ये चलती ये नजर आता है। ये बनाई हुई लाइन नहीं है सर, अभी मैंने नहीं बनाई है, ये डायनामिक है, ये आपको चलते बाजार में नजर आती रहेगी। आपको यहां पर लॉन्ग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस, इतना हैवी रेजिस्टेंस है, और वो हैवी रेजिस्टेंस का बिल्कुल कैसे मान सम्मान हुआ, सोच के देखिए। प्राइस यहीं गया और उसी रेजिस्टेंस के लेवल से उसको रोक दिया गया। ये था सर एक और अल्टीमेट एंट्री पॉइंट। यहां पर रोका, इतने बड़े रेजिस्टेंस के पास यहां पर रोका, यहां पर आप रुके, यहां पर आपने शॉर्ट बनाया, ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर आपने एक अपनी पोजीशन बनाई स्टॉप लॉस की, और ये मूव आपने ऐसे कैप्चर किया। ये देखिए, पहले तो आपने ये लॉन्ग अवॉइड किया क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था, आपने यहां शॉर्ट बनाया और वो शॉर्ट ने आपका कैसा साथ दिया कि आप ये मूव कैप्चर कर पाए। यहां से आप शॉर्ट करते हैं, और ये पहला एंकर, ये एंकर तो नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं सर, सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट तोड़ देता है। और देखिए विशेषता, अब आपको एक और चीज की दिखाता हूं। जब ये प्राइस नीचे जाता है ना, ये रेजिस्टेंस के लेवल है, लाल लाइनें रेजिस्टेंस होती हैं, सपोर्ट तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस पर देखिए क्या कमाल हो रहा है। प्राइस चलता है नीचे, रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन, फिर चलता है नीचे, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, फिर रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, 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 और अल्टीमेटली क्या होता है, अब यहां से आपको प्राइस टूट रहा है। चलिए आपसे एक और सवाल पूछते हैं, यहां पर ये प्राइस टूट रहा है, क्या पूरी दुनिया में, मैं वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब बड़ा टेढ़ा होगा, यहां से प्राइस टूट रहा है, क्या आपको पता था कि प्राइस आपका इसी जगह पर आकर के रुकेगा? पता कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई एक ऐसा टूल इंडिकेटर है जो आपको यह बता दे कि यहां से $64,140 से जो बिटकॉइन टूट रहा है, ये 7 मई को 2:30 ढाई ढाई बजे टूटना शुरू हुआ, और ये 9 मई को 4:30 बजे इस जगह पर आकर के रुकेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है? मेरी ख्याल, यहीं से मैं इसको हाइड करके पूछ लेता हूं ना आपसे, आप बताइए क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको ये बता दे कि ये प्राइस यहां रुकेगा या यहां पर रुकने के चांसेस हैं? ये मैं कहता हूं। अब बीच में 1 मिनट के लिए थोड़ी सी इधर उधर की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा काम सारा का सारा। किसी के एफर्ट के ऊपर उसे बातें सुनाना और उसे गालियां देना ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सरल है, पर अगर इतना ही स्किल, इतनी ही शक्ति क्षमता हो मेरे किसी भाई के अंदर में, तो भाई कुछ एक दो चार कोई वीडियो बना करके ना डाल दो, यूट्यूब का चैनल एक बना दो, वीडियो डाल देना मेरे भाई, और मुझको लिंक भेज देना, मैं आपका सबसे पहला सब्सक्राइबर हूं। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो हम आपसे सीखना चाहते हैं, पहली चीज, ठीक है। सवाल है मेरा कि मेरे को या किसी भी मेरे भाई को जो एफर्ट लगा करके कोई चीज रिटेल कम्युनिटी को सिखाना चाह रहा है ना, अगर उसको कुछ गलत कहना है ना, तो पहले मेरे को इस सवाल का जवाब देते हुए चलना कि यहां पर इस जगह पर आपको पता था कि ये प्राइस यहीं पर आकर के रुकेगा और यहीं से पोजीशन आपको रिवर्स करनी है? नहीं पता था ना, तो फिर ये देख लो कि अगर आपने ये एंकर्ड एवरेज लगा रखा था ना, इसको लग लेने दो 1 मिनट के लिए, पूरा लग जाए, फिर आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। लग गया? एंकर्ड एवरेज से पता कि प्राइस रुकेगा और
वहीं आकर के मैजिकल प्राइस वहां पर रुका। फेयर है? आप यहां तक आए, आपने इस शॉर्ट के मूव को कैप्चर करा, आपने, मेरी समझ कहती है कितने, 4,000 4,000 5,000 जो भी फला हजार डॉलर आपने कमाए, बहुत अच्छी बात। यहां पर प्राइस आकर के रुकता है और उसके बाद प्राइस ऊपर चलना शुरू होता है, सबसे पहले लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल को काटता है, आप यहां पर बनाएंगे लॉन्ग, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस और आप उसके बाद इस लॉन्ग के मूव को कैप्चर करेंगे। और एक चीज देखिए, जब आपने लॉन्ग बनाना शुरू किया, ये लॉन्ग रेजिस्टेंस टूटा, आपने लॉन्ग बनाना शुरू किया, तो आपका अगला लेवल रेजिस्टेंस ये है। आपको एक्साइटेड नहीं होना, आपको अनरीजनेबल नहीं रखनी अपनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपको साथ साथ पता होना चाहिए कि प्राइस अगर ऊपर चल रहा है तो उसको इन सब जगह के ऊपर रुकावट मिल सकती है। पहली रुकावट उसने क्रॉस कर ली, रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया, जब रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, हमें मालूम है। सपोर्ट पे रुका, यहां पर कहीं पर भी आप लॉन्ग बनाते, अगर आप यहां पर लॉन्ग नहीं बनाते तो रेजिस्टेंस के ब्रीच होने के बाद लॉन्ग बनाते, आपने यहां लॉन्ग बनाया, प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ, आपको पहले यहां पर सतर्क होना है और उसके बाद आपको यहां पर सतर्क होना है, क्योंकि ये एक दूसरे लेवल का रेजिस्टेंस है। और देखिए प्राइस ने वहीं पर ही रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा पहली एंकर के साथ और आप चुपचाप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे जब आपका प्राइस कहीं रिजेक्शन आपको दिखा देगा या आपके स्टॉप लॉस को ब्रीच कर देगा, आप यहां पर बाहर आ जाएंगे। आइए और देखते हैं। काम कर गया मोटा मोटा, इतनी देर में मैं आपको अपनी तरफ से बात समझा पाया। आप आगे पीछे करके टाइम फ्रेम स्क्रिप्ट जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, पर मैं मोटा मोटा जो आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो एंकर्ड एवरेजेस है ना, जो एंकर्ड वी वैप्स हैं, ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता देते हैं, ये हिडन जोन्स बता देते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आकर के बाइंग और सेलिंग प्रेशर एक्युमुलेट हो सकता है। बहुत कमाल की, बहुत एडवांस चीज है और विश्वास जानिए। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, जो एंकर्ड बीवैप का पूरा क्रेडिट है ना, वो ब्रायन शैनन का जाता है, जिसमें जो इसका फाउंडर है, जिसने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू दैट मैन। आप यूट्यूब कीजिए, उसके बारे में समझिए, किताबें पढ़िए, आप जितना समझना चाहते हैं उतना समझिए। बट वेरी ब्रिलियंट मैन, वेरी स्मार्ट ट्रेडर। विश कभी जीवन में मौका मिले उससे मिलने का तो हमको चीज सीख पाएंगे। बट सो फार एज दिस एंकर्ड बीवैप कॉन्सेप्ट इज देयर, एंटायर क्रेडिट गोज टू ब्रेन शैनन। और उसके बाद क्रेडिट जाता है इस आदमी को जिसने इस इंडिकेटर को बना करके गेम को ही दूसरे डायमेंशन पे डाल दिया। और एंकर्ड एवरेजेस के जो उसने टाइम फ्रेम्स लिए, वो टाइम फ्रेम्स उसने किस हिसाब से लिए वो उसकी अपनी कॉन्शियस कॉल है, पर उसने फ्रैक्टल्स के साथ जो इसको बना दिया ना, इनकॉर्पोरेट कर दिया, डेडली कॉम्बिनेशन है, प्लीज ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस आई हैव एवर सीन। मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि इतने इतने एडवांस को टेक्निकल टूल्स को मैं वैसी फ्री में किसी को दे दूं, बट समहाउ ये मेरा इंटेंट है कि मैंने जो भी चीज अपनी तरफ से बतानी है या जो चीज मुझे पता है वो मैंने पूरी कम्युनिटी को फ्री में बतानी है। किसी भी कंडीशन में हमने हर बार कहा है और हमेशा कहा है कि यार हमको स्वार्थ, आप लोगों को कोई कोर्स बेच करके, कोई मेंबरशिप और ये सब वो सब नॉनसेंस करके उस चीज का कोई स्वार्थ नहीं है यार। हमारे मन में वो चीज आती है कि अगर अपने को कुछ पता है, ने बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है, तो वो टाइम मेरी समझ के आती है कि कहीं कोई मेरा भाई होगा जिसका भी कुछ शायद इतना कठिन टाइम चल रहा होगा, वो चीज सीखना चाहता होगा, तो ये मेरी ईमानदार कोशिश मेरे उस भाई के लिए है यार। बस बात खत्म हो गई, अब आ जाओ आगे। और चलो, ये बीच बीच में 2 4 5 मिनट दूर दूर की बात करनी पड़ती है, नहीं तो यार मामला बोरिंग हो जाएगा ना, फिर आप हो गए यार कि बस चलो आओ। अब देखो, ये प्राइस यहां से टूटना शुरू हुआ और टूट करके एंकर पर रुका, देख रहे हो, एंकर पर रुका, थोड़ा सा वो नीचे जाता है और वहीं से ही उसको सपोर्ट मिल जाता है। और वो सपोर्ट इतना कामयाब सपोर्ट है, आपको कोई नहीं कह रहा है यहां पर लॉन्ग करने के लिए, रिलैक्स, नो वन इज टेलिंग यू टू गो लॉन्ग, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस तो नहीं टूट रहा ना। लॉन्ग तो आप तब करोगे ना जब रेजिस्टेंस टूटेगा, फेयर, नो वन इज टेलिंग यू टू गो लॉन्ग। बट जब यहां से बाजार टूट रहा था ना, ये टूट रहा था ना बाजार, तो एंकर्ड एवरेज वाले मेरे भाई को पता था कि बाजार इस जगह पर आकर के कहीं सपोर्ट ले सकता है। एंड सी, इट हैज टेकन अ सपोर्ट प्रिसाइसली एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। बाजार रुकता है, यहां सपोर्ट लेता है, आपको यहां पर लॉन्ग नहीं करना, आप रेजिस्टेंस के ब्रीच होने का वेट करो। जब रेजिस्टेंस टूटे, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस ना, यहां पर आपका रेजिस्टेंस टूटा, आप यहां पर लॉन्ग करो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, आराम से बैठ जाओ। और आप देखो कितनी बार प्राइस आता है, टेस्ट करता है उसी सपोर्ट को, पर तोड़ नहीं पाता। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि प्राइस ऊपर निकल जाता है। एक चीज और आपको बताता हूं जो मैंने आज तक ऑब्जर्व की है, इस पर्टिकुलर, अभी तक मैं आपको बता पाया कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, सॉलिड अल्टीमेट टूल है। अब एक चीज और, जब आपका प्राइस, हम लॉन्ग की तरफ से समझते हैं फिर शॉर्ट भी समझेंगे 1 मिनट के लिए। जब आपका प्राइस ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाए कि जिसके ऊपर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, मतलब वो
ये अब ऐसी ये ऐसे यहाँ पर आ गया ना पॉइंट आपका, ये प्राइस पॉइंट यहाँ आ गया। आप सपोर्ट वो हमने समझ लिया कि आप पहला रेजिस्टेंस टूटा तो आपने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, पहला सपोर्ट टूटा जैसे आप देख रहे हैं फिलहाल लाइव मार्केट में, पहला सपोर्ट टूटा तो आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, वो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया कि उसके ऊपर अब कोई लाल लाइन है ही नहीं, मतलब वो चारों लाइनों के ऊपर आ गया प्राइस। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब प्राइस अपनी चारों लाइनों के ऊपर आ जाता है तो बहुत तेजी से भागता है, मतलब उसके ऊपर ना रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब दैट इज गोइंग टू बी इन अ रेजिस्टेंस फ्री जोन। सो इट इज वेरी लाइकली दैट प्राइस इज गोइंग टू शूट अप वेरी शार्पली फ्रॉम दिस एरिया। ऐसा होता है। दूसरी जगह ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ गया कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत तेजी से भागा। यहां पर ऐसा आ गया कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर बहुत तेजी से भागा, आप देख रहे हैं। पर फिर यहां पर भी भागने की कोशिश की बट समहाउ ट्रैप हो गया। बट दैट इज ऑलराइट, इट इज गोइंग टू वर्क दिस वे इटसेल्फ कि हमेशा कोई भी चीज हमेशा ने काम नहीं करना है। बट यस, जब प्राइस अपने सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस के लेवल को ऐसे कन्विंसिंगली काटता है, मतलब सबसे पुराने वाले अपने सबसे सबसे पुराने पीरियड के, मैं फिर जा रहा हूं पीरियड पर, ये देखिए 1292, 1292 वाले पीरियड को, सबसे मोटी वाली लाइन को इतना कन्विंसिंगली काटता है, ये उसका टॉप लेवल रेजिस्टेंस है, मतलब सबसे पीछे पुराने टाइम पीरियड का उसका रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रीच होगा तो प्राइस बहुत तेजी से भागेगा। उसी प्रकार से हम देखना चाहेंगे कि क्या जब, और अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाह रहे हैं कि क्या जब इतना बड़ा सपोर्ट ब्रीच होगा तो क्या प्राइस उतनी ही तेजी से नीचे भागेगा। देखते हैं, मतलब जब प्राइस अपनी, चारों की चारों रेड लाइंस, मैं एक मिनट में देख के आपको बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा उसका, ये देखिए पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, प्राइस टूट के आता है, सपोर्ट पर रुकता है, फिर सपोर्ट पर रुकता है। पर एक बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बेचारा सपोर्ट पर रुक ही नहीं पाता, नीचे निकलता है, बहुत तेजी से नीचे भागता है, बट समहाउ उसको फिर सपोर्ट मिलता है। बट यस, एक बार को सपोर्ट ब्रीच होने के बाद नो प्रॉब्लम, हमारा ट्रेड का वही तरीका, आप यहाँ पर शॉर्ट बनाइए और साथ साथ अपने रेजिस्टेंस के साथ अपने लॉस को ट्रेल कीजिए। उसके बाद जितनी बार, अब आपको एक चीज और दिखाता हूं साथ में, बहुत काम आएगी। जब आपको प्राइस ऐसी जगह पर जाकर के मिले, ये तुक्का 5 मिनट से लेकर के हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा और हर स्क्रिप्ट में काम करेगा और हर जगह काम करेगा, वो सुनिए। ऐसी जगह पर जाकर के देखने की कोशिश कीजिएगा जब प्राइस के नीचे प्राइस अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ दे, जैसे यहां देख रहे हैं प्राइस अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ रहा है, मतलब नीचे कहीं पर भी आपको हरी लाइन नजर नहीं आ रही और प्राइस कन्विंसिंगली सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो देखिएगा आपको प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। यहां पर आप देखिए, ये एक मूव देखिए आप, ये वाला एक मूव देखिए, और दिखाता हूं, ये वाला एक मूव देखिए। जब प्राइस अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे भागेगा बहुत तेजी से, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। और एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए सेम, जब प्राइस अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ेगा तेजी से नीचे भागेगा, जैसा मैंने कहा ये लास्ट सपोर्ट को तोड़ा, तेजी से नीचे भागा। और देखते हैं ये सिचुएशन चलती रहेंगी, ये सपोर्ट तोड़ रहा है नीचे भाग रहा है। ये वॉलेटाइल मूव, या जिसको आप वॉलेटिलिटी मूव्स कहते हैं, या जिसको वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल मूव्स कहते हैं, आप इस सेटअप से ऐसे यूनिडायरेक्शनल मूव भी पकड़ सकते हैं। अभी हम और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये किस प्रकार के आपको मूव्स दिखाएगा, ये देखिए। ये प्राइस ऐसी जगह पर आ गया, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ये तेजी से नीचे भागा। करना सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका इनिशियल सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा, सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस। जैसे ही प्राइस रिवर्सल लेकर के अपने रेजिस्टेंस के अंदर चला जाए, आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। और आपको ये मूव्स देखिए, प्राइस नीचे आया और हमें पता है कि जब प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे भागता है, ये सपोर्ट टूटा, आप अपने स्टॉप लॉस को यहां से करेंगे ट्रेल, और आप ये वाला एक वॉलेटाइल मूव, कई हजारों डॉलर का मूव कैप्चर कर पाएंगे सेटअप से। ये हम आपको बताना चाहते थे, ये एक चीज ये भी हम आपको यहाँ पर बता पाए। सेम सेम गोज पे तो लॉन्ग की तरफ भी ऐसे ही काम करेगा। मैं लॉन्ग में आपको 1 मिनट में लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ये सपोर्ट टूटा, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट बनाएंगे। शॉर्ट बनाने के बाद आपका बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले वाला जो एंकर्ड है वही आपका स्टॉप लॉस है। जैसे ही प्राइस, अगर प्राइस नीचे भागेगा तो आप शॉर्ट बना के बैठे हो, और प्राइस अगर रिवर्सल लेगा तो रिवर्सल की सिचुएशन में जैसे ही प्राइस अपने फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, आप इमीडिएटली अपने शॉर्ट को क्लोज कर दोगे और बाहर आ जाओगे। ये देखिए यहां पर आप लॉन्ग करोगे, आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली, आपका स्टॉप लॉस
फर्स्ट इस कैंडल का लो भी हो सकता है। इन एनी केस जो ट्रेड करने का तरीका, ये ट्रेड करने का तरीका है कि आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। प्राइस ऊपर भाग रहा है, जाने दो, अजय जितना ऊपर जाएगा वो जाएगा, आपको नहीं पता प्राइस ने कहां पर वापस होना है। फिर यहां पर, और ये आपका साथ का फर्स्ट लेवल सपोर्ट चलेगा। जैसे ही प्राइस घूम करके इसके अंदर आए, ट्रेड से बाहर, मूव कैप्चर्ड, बात खत्म। सेम सिचुएशन यहां पर थी, आप यहां लॉन्ग कर सकते थे। लॉन्ग करने के बाद आपका जो फर्स्ट लेवल का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को साथ साथ आप चल सकते थे। जैसे ही प्राइस आया, आपने ये लॉन्ग बनाया था, जैसे ही प्राइस आया सपोर्ट के अंदर, आपने ट्रेड को कर दिया क्लोज। ये वाला ट्रेड, ये वाला सेटअप मैंने आपको जो स्पेशल अभी पिछले 10 मिनट में बात की, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप जब आपको प्राइस रेजिस्टेंस फ्री जोन में मिले तो आप लॉन्ग कैसे बनाएंगे, और जब आपको प्राइस सपोर्ट फ्री जोन में मिले लाइक दिस, इस तरह के मूव्स आप कैसे बनाएंगे। फेयर है। यहां पर बात हो गई। अभी तक मैं इसमें आपको बिटकॉइन में ये बता पाया। अब हम चलेंगे 1 मिनट के लिए हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ, और वहां पर देखेंगे क्या हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन बैंक निफ्टी नाउ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या करता है बैंक निफ्टी, अभी देखते हैं। पर अब आप थोड़ा सा और सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाएं, बिकॉज सम ऑफ द गुड थिंग्स इन लाइफ, कभी कभी चीजें फ्री में भी मिलती हैं भाई मेरे, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये प्राइस एक ऐसी जगह पर आ गया, और ये बात हो रही है 22 अप्रैल की। ये 22 अप्रैल प्राइस ऐसी जगह पर आ गया जहां पर ऊपर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना ऊपर रेजिस्टेंस, कहीं ऊपर कोई लाल लाइन नहीं है। प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया। आप यहां पर बनाएंगे लॉन्ग, आपका फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा फर्स्ट लेवल सपोर्ट। यहां पर उसने आपको ट्रैप कर दिया, कोई बात नहीं, यहां पर आप अपनी पोजीशन खाली कर दीजिए। फिर मौका मिला, ये देखिए, फिर मौका मिला, इस मूव को आप कैप्चर कीजिए, और प्राइस जैसे ही इसके अंदर आए पोजीशन खाली कर दीजिए। ये तो था एक ब्रेकआउट का ट्रेड, कि जिसके अंदर वो सिचुएशन की जहां पर प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस फ्री, ऊपर कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, भागेगा ही भागेगा तेजी से, ये भागा। दूसरा तरीका देखिए, ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं। अब प्राइस आपका आ गया यहाँ पे, अब देखते जाइए खेल। दिस इज बैंक निफ्टी मई फ्यूचर 1 आवर चार्ट। सी द ब्यूटी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्रस्ट। मतलब मुझे जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू करा तो मुझे लगा सी कि ऐसी चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है, बट रिटेल तक नहीं पहुंच पाती। यहां देखिए, आइए ये इस कैंडल को देखिए, 3 मई को 10:15 ये प्राइस ने अपने एंकर को तोड़ दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी। आप यहां पर शॉर्ट बना सकते हैं, और शॉर्ट बनाने के बाद आपको कोई फालतू स्ट्रेस नहीं लेना है। ये ऊपर एंकर चल रहा है, आराम से अपने स्टॉप लॉस को इस एंकर के साथ ट्रेल कर लीजिए, और यहां पर चुपचाप बाहर निकल जाइए, क्योंकि यहां पर आपका रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है और प्राइस ऊपर चला गया है। फेयर है। अब देखते जाइए, जब आप यहां पर शॉर्ट बनाते हैं तो प्राइस देखिए जाता है बार बार टेस्ट करने, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाता है, पर सेलर बैठा ऊपर, फिर सेल, फिर सेल, फिर सेल, और वो प्राइस को तोड़ते हैं। पर हाँ, एक चीज आपको यहां पर हमेशा ख्याल रखनी है, और वो ये देखिए कि जब आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये पहला रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट टूटा है, दूसरा सपोर्ट ये रहा, तीसरा सपोर्ट ये रहा, चौथा सपोर्ट ये रहा। प्राइस कहीं से भी पलट सकता है, प्राइस आपसे पलटने से पहले पूछेगा नहीं। आपने अनबायस्ड होकर के बिल्कुल ही अपना सब कुछ ही बाजार के हवाले नहीं कर देना है, आंखें खुली रखनी है। आई होप यहां तक आप बात समझ गए। और देखिए अब यहां पर क्या हुआ, खेल देखिए। यहां पर आप आए, और यहां पर आप, यहां पर देखिए क्या हुआ। ये लॉन्ग पोजीशन बनेगी, क्योंकि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। आप यहां पर एक लॉन्ग बनाएंगे, लॉन्ग बना करके आप होप में रहेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगले लेवल का रेजिस्टेंस तो ये है, ये ऊपर ना जाकर के साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद ही उसने अपने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और आपकी पोजीशन को खाली कर दिया। फेयर है। अब देखिए ये कहां कहां पर काम नहीं भी करेगा। यहां पर आपने अपनी पोजीशन को कर दिया खाली, क्योंकि आपका सपोर्ट टूट गया, आपका ये लॉन्ग और यही खाली, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसने बाहर निकाल दिया। फेयर है। पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो यार इसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो क्या हम यहां पर एक शॉर्ट बनाएं? इसके हिसाब से तो शॉर्ट बनाना बनता है। आप यहां पर बनाएंगे शॉर्ट, ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका थोड़ी देर में हिट। यहां पर इसने आपको बाहर कर दिया। अब यहां पर आप बनाएंगे लॉन्ग, और यहां लगाएंगे स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को करते रहेंगे ट्रेल। पर आपको एक चीज का करना है ख्याल, कि जब आप यहां पर बना रहे हैं लॉन्ग, तो पहले लेवल का रेजिस्टेंस तो आपका यहां पर निकल गया, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस अभी उसके सिर के ऊपर है। ये मैं आपको लाइव बैंक निफ्टी में भी छोटी सी बात बता पाया। आइए और देखते हैं और किस किस प्रकार के मूव्स मिलते हैं, क्या होता है। एक और चीज देखिए, सरप्राइजिंग, यहां से बाजार टूटा, ये यहां से बाजार टूटा, और ये बात है 12 अप्रैल 9:15 बजे की। यहां से बाजार टूट गया, सुबह कैंडल अपने एंकर के नीचे आ गई,
यहां से आपने शॉर्ट बनाया और आराम से शांति से आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। ये अगले लेवल का सपोर्ट, ये कुछ नहीं मिला और नीचे भागा। और ये देखिए ब्यूटी, प्राइस को यहां से तोड़ते हैं और ला करके बिल्कुल अपने एंकर के पास में सपोर्ट दे देते हैं। क्या पूरी दुनिया में किसी को ख्वाब आ रहा था कि ऐसे टूटता हुआ बाजार इस जगह पर आकर के रुकेगा? मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आपको पता था ये इसी जगह से रिवर्सल लेगा? चांसेस हैं कि मेरे भाई नहीं पता था, अनटिल एंड अनलेस आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं, आपके पास एनएससी से लाइव फीड आती है, आपको इस खेल में 25-50 साल का एक्सपीरियंस है, आप सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सर, फिर तो हमें आपसे सीखना है। मेरी समझ कहती है, मैं रिटेल में अपनी बात करता हूं सर, मुझको नहीं पता था कि प्राइस यहां से मुड़ेगा, पर अगर मैंने इस एंकर को लगाया हुआ है ना, तो मुझे कुछ अंदाजा तो था सर। ये देखिए, मुझे कुछ अंदाजा तो शायद था, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस अपने सपोर्ट्स के पास आएगा, वहां वहां से उसके रुकने के चांसेस होते हैं। यहां नहीं रुका कोई बात नहीं, यहां रुका कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इस जगह पर लॉन्ग बनाओ, इस जगह पर लॉन्ग बनाओ, पर जब आपका ऊपर का ये जिस प्रकार जब सपोर्ट टूटा प्राइस नीचे भागा, उसी प्रकार हम कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस टूटेगा, यहां पर ट्रेड लेने वाला कॉन्ट्रा ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से प्राइस की पिटाई हो सकती है। जैसे यहां से भी तो हो सकती थी ना, कि प्राइस सपोर्ट के पास रुक गया, ऊपर चलना शुरू हो गया, किस किताब में लिखा था कि ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा? उसी प्रकार यहां पर भी तो वही पैटर्न बनाना, किस किताब में लिखा था कि यहां से ये ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा? यहां पर लॉन्ग नहीं करना है, बहुत अग्रेसिव हो, बहुत सब कुछ ही जानते हो तो बात अलग है, नीचे आपने ऑर्डर ब्लॉक या पता नहीं जो भी लगा रखा है, आपको डबल ट्रिपल मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो मैं कुछ नहीं कहता। मेरी समझ कहती है लॉन्ग आपको करना चाहिए जब आपका ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रीच हो जाए, ये फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस टूट जाए, यहां पर आप लॉन्ग कर दो और चुपचाप शांति से अपनी पहली एंकर के साथ सर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। क्यों जेम्स बॉन्ड बनना है सर हमने? खैर ये बात यहां पर हो गई। और देखिए, ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करेंगे सर, मोटा मोटा अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो कॉन्सेप्ट बताना था, जो बात अपनी कंप्लीट करनी थी मेरी तरफ से हो गई। अब तो सिर्फ हम एक आध दो बार सर बैक टेस्ट करके देखेंगे, निफ्टी में जाकर के अननेसेसरी सर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये काम अब आप कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ये देखिए, यहां से प्राइस टूटना शुरू हुआ, यहां पर शॉर्ट, पहले लेवल का सपोर्ट, दूसरे लेवल का सपोर्ट, ये ब्यूटी देखिए, तीसरे लेवल का सपोर्ट, प्राइस यहां से टूटता है सर आपके सामने 48,000 से, और 48,000 से टूट करके सर प्राइस आ जाता है 46,000, 2,000 पॉइंट टूटता है बैंक निफ्टी। और ये क्यों है सर? ये कहाँ लिखा है कि ये प्राइस इसी जगह पर इस लाइन पर रुकेगा? किस किताब में लिखा है सर कि इसको यहीं रुकना है? आपके सामने इट हैज अ हॉल्ट एट दिस पॉइंट ओनली। ये पॉइंट था सर, जिसको आप कहते हैं ना ₹2 का ऑप्शन 200, ये है सर वो प्राइस, खरीदनी नहीं है, हमने हमेशा डिस्करेज किया, बट समाव चीज सामने आ गई तो आपको चीज बता दी। दिस इज द पॉइंट, एंकर्ड एवरेज। जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेगा, समझेगा, लाइव मार्केट में लगाएगा और अपने स्किल को डेवलप करेगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी ट्रेडिंग को एक दूसरे डायमेंशन पे डाल लेगा। बताइएगा जरूर, चेक टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद आप हमसे आज क्या सीख पाए। बहुत ज्यादा चांसेस है, एक बात कंप्लीट करता हूं, जब प्राइस टूटता हुआ प्राइस आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं अपने सबसे बड़े वाले एंकर के पास बड़ा सपोर्ट लेता है, आमतौर पर ऐसा होता है। यहां पर भी वही हुआ, यहां पर आया, टूटा, कंसोलिडेट करा और यहीं से पलटा, ये भी यहीं से पलटा, और बाकी तो ये सब चलता ही रहेगा बाजार में। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करें, आप इसको दुनिया में किसी भी कमोडिटी, किसी भी स्क्रिप्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, टाइम फ्रेम आपका, स्क्रिप्ट आपकी, इंडेक्स आपका, सब कुछ आपका, जैसे आपको ठीक लगे मेरे भाई आप वैसे करें, पर करें। वोलाटाइल मूव्स एक चीज सामने आ गई, चीज एक 5 मिनट बात और करेंगे, उसके बाद बात कंप्लीट। एंड ये देखिए किस प्रकार के मूव्स, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि प्राइस ने अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ा, तेजी से नीचे भागा, उसी प्रकार ये देखिए प्राइस ने अपने लास्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा और कैसे ऊपर। मल्टीपल तरीके से काम करेगा, ये आपको हेल्प करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में। ये देखिए यहाँ पर प्राइस टूट रहा है, बिल्कुल अपने एंकर के पास सपोर्ट लेता है, वहीं से पलटता है। जैसा मैंने कहा, ये पॉइंट्स होते हैं नेकेड पोजीशन या छोटा मोटा कोई एक आध लॉट के साथ, कोई कई लोगों को बड़ा शौक होता है नेकेड ऑप्शंस पे ट्रेड करने का,
हालांकि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम डिस्करेज करते हैं इतना सब कुछ। इतने सब चीजें होने के बावजूद भी हम समझते हैं सर कि हम अपना लॉस देने का कोटा नेकेड ऑप्शन बाइंग में पूरा कर चुके हैं, अब ट्रेड नहीं करते हैं, किसी को सलाह भी नहीं देते। हेज करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, टेक्निकल एनालिसिस अपनी डेवलप करते रहो और जीवन में आगे बढ़ो। मोर और लेस सर, फिलहाल के लिए इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में मेरे पास कुछ और स्पेशल थॉट्स नहीं आ रहे। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मुझे टेलीग्राम पे लिख दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए। अगर आपको सीरियसली लगे कि हमने कहीं पर आपकी कुछ हेल्प करी है टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट को रीड करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर करें। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, जो चीज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, या कहीं से भी कोई चीजें अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, रोज सीखें, रोज अपने स्किल को डेवलप करें और उसको रियल मार्केट के अंदर लगा लगा करके टेस्ट, चेक, बैक चेक, फ्रंट चेक, सब कुछ आप करें। अपनी कॉपी में नोट करें कि कहां पर कौन सी चीज काम करी। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं चीज बताता हूँ, 5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रेटेजीज हो सकती है, सेटअप्स हो सकते हैं सर। ये 5 करोड़ भी कम बोल दिया मैंने, इसको मैं इन्फिनिटी अनलिमिटेड ही कह दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप किसी भी इंडिकेटर का किसी के साथ कॉम्बो बनाकर सब कुछ कर सकते हो। फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपने स्किल को डेवलप कंटिन्यूटी में करते रहें, जो चीज सीखें। जैसे मेरे चैनल के ऊपर ही पिछले 10 दिन के अंदर में 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी होंगी। सारी की सारी चीजें सबके लिए नहीं है। आपको जो चीज अच्छी लगती है, जहां पर आपका मन रुकता है, और जहां पर आपको लगता है कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज थी, यहाँ पर मैं काम करके अपनी बड़ी पोजीशन बना सकता था, यहाँ मैं इंट्राडे कर सकता था, यहाँ मैं ये, यहाँ मैं वो, आप कॉन्सेप्ट को सीखते चले। आपको मेरे से 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। आपने मेरे से 5 वीडियो देखे, 5 वीडियो में आपको कोई मेरी 2 चीजें अच्छी लग गई, वो 2 चीजें सर ठीक है ना, आपके तर्कश में 2 तीर आ गए ना, छुट्टी, आगे बढ़ो। किसी और से 2 चीजें सीखो, किसी और से 2 चीजें सीखो, ऐसे सीख सीख करके अपनी 10-20 चीजें सीख लो और ट्रेडिंग में आगे बढ़ जाओ। एज सिंपल एज दैट। ऐसा ही तो है ना सर, कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों से या माइंड से आप 10 चीजें सीखोगे तो 10 में से 10 चीजें बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि आपके मतलब की नहीं होंगी, ओवरवेलमिंग हो जाएगा यार, कि रोज ही कोई ना कोई नई चीज आ रही है। जो आपका मन जहां पर आकर के रुक रहा है वो ले लो, जो आपको नहीं समझ आ रहा, दूसरी डायमेंशन पे आपको लेकर के जा रहा है, उसका त्याग कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वाणी को देते हैं विश्राम। कोशिश करेंगे फिर मिले नए जोश के साथ, नई उमंग, नई तरंग, नई मोटिवेशन, नई इंस्पिरेशन के साथ। और डेफिनेटली पूरी कोशिश वही होगी, इंफॉर्मेशन ऐसी आपको दी जाए जो इंफॉर्मेशन आपकी रियल लाइव मार्केट में हेल्प करे, लॉसेस को कंट्रोल करने में और स्किल को ग्रो करने में। Please take care. Bye bye. Have an absolutely perfect great day and superb life ahead, friends. Yeah, bye bye. Please take care.